इस बार चेतना के माता पिता ने फूलों की घाटी देखने की योजना बनाई। यह यात्रा चेतना के लिए बहुत खास थी, क्योंकि वह पहली बार उत्तराखंड के इस अद्भुत और प्रसिद्ध प्राकृतिक स्थल को देखने जा रही थी। दिल्ली से सीधे फूलों की घाटी नहीं जा सकते थे, क्योंकि वह बहुत दूर है। इसलिए वे पहले चेतना की बुआ जी के घर हरिद्वार गए। हरिद्वार पहुंचने पर चेतना बहुत उत्साहित थी। गंगा आरती में भाग लेते समय उसे असंख्य दीपों को गंगा में तैरते देख तारों भरे आसमान का धरती पर उतरने का एहसास हुआ। अगले दिन सवेरे जल्दी उठकर चेतना अपने माता पिता और बुआ जी के साथ रानी खेत के लिए रवाना हो गई। पहाड़ों की ओर बढ़ते हुए रास्ते में प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर चेतना मंत्रमुग्ध हो गई। हर मोड़ पर बदलते दृश्य और ठंडी हवा का एहसास उसको नई ऊर्जा से भर रहा था। रानीखेत पहुंचने के बाद उन्होंने एक रात वहां बिताई। पहाड़ों की गोद में बसी इस छोटी सी जगह ने सभी का मन मोह लिया। अगली सुबह वे गोविंद घाट के लिए निकले। गोविंद घाट पहुंचने के बाद यात्रा का सबसे कठिन और रोमांचक हिस्सा शुरू हुआ। गोविंद घाट से घांगरिया तक का रास्ता पैदल तय करना था। चेतना ने अपने माता पिता के साथ इस चुनौतीपूर्ण रास्ते को पार करने का साहसिक निर्णय लिया। रास्ते में उन्होंने कई खूबसूरत झरने, हरे भरे जंगल और रंग बिरंगे फूलों के बाग देखे। चेतना के लिए यह अनुभव बहुत ही रोमांचक था। रास्ते में थकान जरूर हुई, लेकिन प्राकृतिक सौंदर्य ने सभी की थकान को मिटा दिया। घांगरिया पहुंचने के बाद उन्होंने एक छोटे से होटल में विश्राम किया। यहाँ की ठंडी हवा और शांत वातावरण ने उनकी सारी थकान को दूर कर दिया। अगले दिन वे फूलों की घाटी के लिए निकल पड़े। उनके गाइड ने बताया कि फूलों की घाटी नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का एक भाग है। घांगरिया से फूलों की घाटी तक का रास्ता भी पैदल ही तय करना था। जैसे जैसे वे घाटी की ओर बढ़े, रास्ते में फूलों की मनमोहक खुशबू ने उनका स्वागत किया। घाटी एक का प्रवेश द्वार देखकर चेतना के मन में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने सुना था कि यहाँ लाखों प्रकार के फूल खिलते हैं, लेकिन वास्तविकता में यह दृश्य और भी अद्भुत था। घाटी में प्रवेश करते ही चेतना ने देखा कि चारों ओर रंग बिरंगे फूलों की चादर बिछी हुई है। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति ने अपनी सारी खूबसूरती इस घाटी में समेट दी हो। लाल, पीले, नीले, सफेद और अनगिनत रंगों के फूलों ने पूरी घाटी को सजा रखा था। चेतना ने अपने माता पिता के साथ इस दृश्य का भरपूर आनंद लिया। वे सभी जगहों पर घूमे और हर कोने की सुंदरता को अपने कैमरे में कैद किया। चेतना के माता पिता ने उसे बताया कि यह घाटी केवल गर्मियों में ही खुलती है और यहाँ फूल जुलाई से सितंबर तक खिलते हैं। यह जानकर चेतना को और भी अच्छा लगा कि वह सही समय पर यहाँ आई है। उन्होंने वहाँ कई घंटे बिताए और प्रकृति की इस अनुपम देन का पूरा आनंद लिया। फूलों की घाटी से लौटते समय चेतना ने अपने माता पिता से कहा कि यह यात्रा उसकी अब तक की सबसे खूबसूरत यात्रा थी। उसने अपने आप से वादा किया कि वह दोबारा यहाँ जरूर आएगी। घांगरिया लौटकर उसने अपनी बाकी यात्रा की योजना बनाई। अगले दिन वे हेमकुंड साहिब के दर्शन के लिए गए, जो घांगरिया से थोड़ी दूरी पर स्थित है। यहाँ की धार्मिक और प्राकृतिक सुंदरता ने उनकी यात्रा को और भी यादगार बना दिया। हरिद्वार लौटते समय फूलों की घाटी की स्मृतियां चेतना के मानस पर
छाई हुई थी। हरिद्वार में एक और दिन बिताने के बाद वे दिल्ली के लिए रवाना हो गए। दिल्ली लौटने के बाद भी चेतना के मन में फूलों की घाटी की यादें ताजा थीं। उसने अपने दोस्तों को इस अद्भुत यात्रा के बारे में बताया और उन्हें भी फूलों की घाटी देखकर आने के लिए प्रोत्साहित किया। इस यात्रा ने चेतना को न केवल प्रकृति की सुंदरता का एहसास कराया, बल्कि उसे यह भी सिखाया कि कठिन रास्ते पर चलने के बाद ही सबसे खूबसूरत मंजिल मिलती है। फूलों की घाटी की यह यात्रा उसके जीवन की सबसे यादगार और प्रेरणादायक यात्रा बन गई।